नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी के अंदर जो कन्फ्यूजन है उन पर लगातार बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कारकों के क्रम के बारे में। एक प्रश्न बेटा पूछा जाता है, कारकों का क्रम। गौर करना, कारकों का क्रम यानी कारक है, आपको पता ही है कारक है वो अगर गिने हम तो 8 है, लेकिन वास्तव में कारकों की संख्या 6 होती है। वास्तव में कारकों की संख्या मूल रूप से कारकों की संख्या 6 होती है। संबोधन कारक है और संबंध कारक को कारकों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला है, आदि बातें हैं हम अपनी व्यवस्थित क्लास में करेंगे। कारकों का क्रम, किस प्रकार कारकों का क्रम निर्धारित होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि पहला कारक कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, आदि प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे। एक तो यह बात हो गई कारकों के क्रम की। दूसरी बात यह है कि आमतौर पर क्या होते हैं कि प्रश्न पूछा जाता है वाक्य शुद्धि का प्रश्न पूछा जाता है, और बच्चे क्या है अनावश्यक रूप से अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं कि भाई इस प्रकार निकाले, जबकि बेटा प्रश्न बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। वाक्य शुद्धि का जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले देखिए, वाक्य शुद्धि के कोई नियम नहीं होते, अभ्यास होता है अपना। सब्जेक्ट पर पकड़ होती है अपनी कि विषय वस्तु पर कितनी जटिलता से पकड़ है। वाक्य शुद्धि है, उसका नियम नहीं होता। लेकिन जब कभी भी आपसे वाक्य शुद्धि का प्रश्न पूछा जाए, वाक्य शुद्धि का जब कभी भी प्रश्न पूछा जाए आपसे, तो आप क्या करोगे, कारकों के क्रम के अकॉर्डिंग रखना। 90% चांस है कि आपका प्रश्न सही हो जाए। किस प्रकार, मैं दो वाक्य लिख रहा हूं। राम ने रावण को तीर से मारा। एक वाक्य तो ये है, और एक और मैं वाक्य लिख रहा हूं, राम ने तीर से रावण को मारा। ये दो वाक्य है। मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है। ये रहे वाक्य दिखाई दे रहे हैं आपको। इन दोनों वाक्यों में से आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा है। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताने। अब आपके बेटा अलग अलग एंस होंगे, अलग अलग सोच रहे हैं आप लेकिन सारा का सारा खेल है वो कारकों के क्रम का है। सारा का सारा खेल है वो कारकों के क्रम का है। कैसे, गौर कीजिए, मैं बता रहा हूं बेटा। सबसे पहला जो कारक आएगा ना, वो आएगा आपका 8 नंबर कारक। 8 नंबर कारक का मतलब है बेटा, जिस प्रकार आपने याद कर रखे, ठीक है, वो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पर पे, संबोधन है अरे ओ। आपने इस प्रकार याद कर रखे हैं, क्योंकि हमें बचपन के अंदर कक्षा 3, 4, 5, 6 जहां भी आपको पहली बार कारक से परिचय हुआ, इसी प्रकार बताए गए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पर पे, संबोधन है अरे ओ, इसी प्रकार बताए गए। लेकिन अगर आपसे पूछ ले पहला कारक, अगर वाक्य की दृष्टि देखें तो सबसे पहले 8 नंबर कारक का प्रयोग होगा। 8 नंबर का मतलब है संबोधन कारक। फिर बेटा 8 नंबर कारक के तुरंत बाद 1 नंबर कारक आएगा। 1 नंबर कारक आएगा। 1 नंबर कारक के तुरंत बाद फिर बेटा 7 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 5, फिर 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर कारक आएगा, और 2 नंबर कारक के तुरंत बाद क्रिया आएगी। यह है सही क्रम कारकों का। सबसे पहले 8 नंबर कारक, फिर बेटा कर्ता कारक, फिर 7 नंबर अधिकरण, ठीक है, फिर 6, 5, 3, अंत में 2 नंबर का मतलब कर्म कारक। आप इस प्रकार पढ़ते हो, कर्ता ने
कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध अधिकरण और फिर अंतिम पढ़ते हो आप कौन सा? संबोधन। इस प्रकार पढ़ते हो आप। ये 1 नंबर मानो आप, आपके अकॉर्डिंग 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, इस प्रकार पढ़ते हो आप। ठीक है ना? सबसे पहले कौन सा? संबोधन कारक आएगा, फिर बेटा 1 नंबर यानी कर्ता कारक आएगा, फिर 7 नंबर अधिकरण, फिर संबंध, फिर अपादान, संप्रदान, करण, कर्म और फिर आएगी क्रिया। अब आपसे प्रश्न पूछ ले, मान लो प्रश्न पूछ ले आपसे कि क्रिया से तुरंत पहले किस कारक का प्रयोग किया जाता है। लो मैंने बना के दे दिया आपको प्रश्न कि क्रिया से तुरंत पहले किस कारक का प्रयोग किया जाता है। कौन से कारक का किया जाएगा? कर्म कारक का प्रयोग किया जाएगा। कौन से कारक का? कर्म कारक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब बेटा दोनों वाक्य थे, 1 नंबर वाक्य ये है, 2 नंबर वाक्य ये है। इन दोनों वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है आपको। आप कहोगे कि राम है, ये तो कर्ता कारक है। कौन सा है? कर्ता है। राम कौन सा है? कर्ता। ठीक है। रावण को मारा, रावण कौन सा है? कर्म है। रावण को मारा, रावण कौन सा कारक है? आप कह दोगे कि ये तो कर्म कारक है। किससे मारा? तीर से मारा, आप कह दोगे कि ये तो तीर तो क्या है? करण कारक है। ये रहा तीर, कौन सा कारक है? करण कारक है। और करण कारक के बाद मारा क्या है? मारा बेटा दोनों ही वाक्यों में क्या है? मारना क्रिया है। ये रही बात। ठीक है। अब आप देखोगे 8 नंबर कारक है ही नहीं वाक्य में। अगर होता तो वाक्य के सबसे आरंभ में आता। जिस प्रकार सुनो संबोधन कारक है, मैंने कहा सुनो राम ने रावण को तीर से मारा, या सुनो राम ने तीर से रावण को मारा। 8 नंबर होता तो पहले आता, वाक्य के आरंभ में आता। चूंकि 8 नंबर हमारे पास है ही नहीं, 8 नंबर नहीं है तो क्या है? 1 नंबर है। यहां तक तो दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं, यहां तक तो दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं। 8 नंबर के बाद 1 नंबर है, ठीक है, 1 नंबर है हमारे पास। फिर बेटा 7 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 है। 3 और 2 है। इसमें पहले 2 आ गया, फिर 3 आए। जबकि नीचे वाले वाक्य में पहले कौन सा आ गया? पहले आ गया बेटा 3 नंबर कारक। और फिर कौन सा आया है? फिर आया है 2 नंबर कारक। और 2 नंबर कारक के बाद क्या आई है? 2 नंबर कारक के बाद आई है क्रिया। 2 नंबर कारक के बाद आई है क्रिया। तो बेटा वाक्य शुद्धि की दृष्टि से यह वाक्य शुद्ध हो गया। वाक्य शुद्धि की दृष्टि से नीचे वाला वाक्य शुद्ध है। और इसी प्रकार वाक्य शुद्धि में सबसे पहले आपको ये नियम अप्लाई करना है। जब भी वाक्य शुद्धि का प्रश्न पूछा जाए आपसे, 90% चांस है कि आपका प्रश्न सही हो जाएगा। हम क्या करने बैठ जाते हैं? मिलान करने लग जाते हैं कि इसमें क्रिया स्त्रीलिंग आई है, कर्ता पुल्लिंग है, कर्ता स्त्रीलिंग है, क्रिया पुल्लिंग आई है। उसके बाद दूसरा जो हम अप्लाई करते हैं वो बेटा वाच्य अप्लाई करने लग जाते हैं, वाच्य करने लग जाते हैं। यहां समस्या आ रही है। ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले कारकों का अगर क्रम पूछा जाए तो भी हो जाएगा। वाक्य शुद्धि के अंदर काम आएंगे कारकों का क्रम। सबसे पहले कारकों के क्रम में क्या करना है? सबसे पहले बेटा आपको 8 नंबर कारक, 8 नंबर कारक के बाद आपको 1 नंबर कारक, फिर बेटा आपको 7 नंबर कारक का प्रयोग करना है, 6 का करना है, 5, 4, 3 और 2 नंबर कारक यानी कर्म कारक। और कर्म कारक के बाद क्या आएगी? क्रिया आएगी। बेटा इस बात को ध्यान ही रखना आप। अब आप वाक्य शुद्धि में बैठना, वाक्य शुद्धि का प्रश्न करके देखना। बेटा 90% चांस है, 90% चांस है कि आपकी वाक्य शुद्धि सही होगी। और भी नियम है, व्यवस्थित क्लास में करेंगे हम वाक्य शुद्धि के नियम। लेकिन एक बार ये कारकों का क्रम ध्यान रखना, कारकों का क्रम। अब मैं 2 उदाहरण और लिख रहा हूं। पत्ता पेड़ से
गिरा, ये वाक्य शुद्ध है या फिर ये वाक्य शुद्ध है या फिर ये वाक्य शुद्ध है? पेड़ से पत्ता गिरा, कौन सा शुद्ध है भाई वाक्य? पत्ता पेड़ से गिरा या पेड़ से पत्ता गिरा? अधिकांश बच्चे बोलेंगे कि ये शुद्ध है, अधिकांश बच्चे बोलेंगे ये शुद्ध है, लेकिन बेटा ये गलत है। आपने पढ़ा है वो बात अलग है, लेकिन वाक्य शुद्धि की दृष्टि से वाक्य ही गलत है। क्यों है गलत? क्यों है? अपना नियम है, उस नियम को लागू कीजिए बेटा। सबसे पहले 8 नंबर, फिर 1 7 6 5 4 3, 3 के बाद 2 नंबर, और 2 नंबर के बाद क्या है? क्रिया आएगी, ये रही क्रिया। अब क्या होगा बेटा? गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ता कर रहा है। क्रिया संपन्न कर रहा है, कर्ता कारक है। और किस से गिर रहा है? अलग किससे हो रहा है? पेड़ से। करण तो नहीं है पेड़ में, अलग होने का, अलग होने की भावना है। अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है, अपादान कारक। और उसके बाद गिरा क्या है? गिरा है बेटा क्रिया है, ठीक है। पेड़ में कौन सा है? पेड़ में कौन सा है? अपादान है। पत्ते में कौन सा है? पत्ते में कर्ता है। और गिरना क्या है बेटा? गिरना क्या है? गिरना क्रिया है। देखिए 8 नहीं है, 8 के बाद 1 नंबर कारक आएगा, कर्ता कारक आएगा, ये रहा 1 नंबर। 1 नंबर के बाद बेटा 7 नहीं है, 6 नहीं है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। अपादान कौन सा है? 5 नंबर कारक है, अपादान 5 नंबर कारक है। फिर बेटा 5 नंबर आ रहा है, फिर 4 3 2 नहीं है, 5 नंबर के बाद सीधी क्या आ जाएगी? क्रिया आ जाएगी। 4 3 2 नंबर नहीं है, अगर होते तो इसके तुरंत बाद आते, है ही नहीं। है नहीं तो बेटा इसमें क्या हो रहा है? पहले 5 नंबर है, फिर 1 नंबर है, और फिर क्रिया आई है। और इसमें क्या हो रहा है? पहले 1 नंबर आएगा नियमानुसार, 1 नंबर के बाद बेटा 5, और 5 के बाद क्या आएगी? क्या आएगी? क्रिया आएगी। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? ये शुद्ध सेंटेंस है। वाक्य शुद्धि के अंदर अप्लाई करना, कारकों का क्रम ध्यान रखना, कारकों का क्रम ध्यान रखना। 8 1, फिर बेटा यहां तक कंटिन्यू उल्टा चलने हैं हमको। 7 6 5 4 3 2, और 2 नंबर कारक के तुरंत बाद क्या आती है? क्रिया आती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सीधा का सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया। बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं। मैंने आपसे पूछा है, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, मानो मैंने पूछ लिया कि संप्रदान कारक के तुरंत बाद, प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, संप्रदान कारक के तुरंत बाद, संप्रदान कारक के तुरंत बाद किस कारक का, संप्रदान कारक के तुरंत बाद किस कारक का प्रयोग किया जाता है? संप्रदान कारक के तुरंत बाद किस कारक का प्रयोग किया जाता है? लिखिए 8 नंबर, 1 7 6 5 4 3 2, और उसके बाद है क्रिया। अब आप देख लीजिए संप्रदान कौन सा है। जब हम बोलते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कितने नंबर कारक है? 4 नंबर है। अब बेटा बच्चे क्या कर देंगे? बच्चे क्या कर देंगे? अपादान, अपादान, उसके बाद करण, करण कारक, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, करण कारक, स में संबंध, एक और दे देंगे मान लो संबोधन। अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे पढ़ेंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। बच्चे कह देंगे कि संप्रदान के बाद कौन से कारक का प्रयोग किया जाता है? अपादान का कारक,
अपादान कारक का प्रयोग किए जाएंगे। ये आप कह दोगे, बच्चे कह देंगे। क्या कहेंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान आएगा, ये कहेंगे बच्चे। लेकिन क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो 3 नंबर कारक आएगा। 4 के बाद कौन सा आता है? 3 नंबर। संप्रदान कौन सा है? 4 नंबर है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये 4 नंबर है मानो आप। और 4 नंबर के बाद कौन सा आता है? 3 नंबर आता है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण आएगा। कौन सा आएगा? करण आएगा। बेटा अब उत्तर ये सही हो जाएगा आपका। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। और बच्चे आमतौर पर क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रकार कैसे हो रहा है। बाकी वाक्य शुद्धि के अंदर बेटा कारकों का क्रम ये है, ठीक है ना। सबसे पहले 8 नंबर कारक। 8 नंबर कारक कुछ नहीं करना है आपको जिस प्रकार आपके याद है उसी प्रकार लिख लो। कर्ता ने, 1 नंबर मान रहे हो इसको, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, फिर क्या है? संबंध का के की, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग है, संबंध, अधिकरण, और फिर क्या 8वां क्या बताते हो? 8वां बताते हो आप संबोधन, ये बताते हो। ये 1 नंबर है। 2 आप पढ़ रहे हो वैसे, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आप इस प्रकार पढ़ते हो इन 8 को। अब इस प्रकार पढ़ना है, याद कर लो बेटा। सबसे पहले कौन सा आएगा? 1 नंबर संबोधन। ये 1 नंबर कारक होता है, 1 नंबर होता है ये। हमें बेटा पढ़ाए इस प्रकार गए हैं, पढ़ाए क्या गए हैं? हमें रटाए इस प्रकार गए हैं, रटाए इस प्रकार गए हैं। 1 नंबर संबंध। 2 नंबर कारक कौन सा होता है? ये 1 नंबर है। 2 नंबर कौन सा होता है बेटा? कर्ता। क्यों? क्योंकि 8, 1, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2 और उसके बाद क्या आती है? क्रिया आती है, संबंध। फिर कर्ता, कर्ता के बाद तीसरा कारक पूछे तो कौन सा है? 7 नंबर। 7 नंबर कौन सा है बेटा? अधिकरण। उल्टा चलना है, अधिकरण। फिर 4 नंबर कारक कौन सा होता है? अधिकरण से पहले कौन सा? संबंध। फिर आपसे पूछ ले 5 नंबर कारक, तो संबंध से पहले कौन सा होता है? अपादान। फिर आपसे पूछ ले कि 6 नंबर कारक, अपादान से पहले कौन सा होता है? संप्रदान। फिर आपसे पूछ ले 7 नंबर कारक, तो क्या बता दोगे? करण। और फिर पूछ ले आपसे 8 नंबर कारक, तो क्या बता दोगे? कर्म। ये नंबर है। ये वाक्य शुद्धि की दृष्टि से वास्तविक नंबर ये है बेटा। 1 नंबर कौन सा होता है? 2 नंबर कौन सा होता है? ठीक है, आपको जिस प्रकार याद है उसी प्रकार रखो। ये तो अब भूलने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आपने याद कर रखे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, उसी प्रकार रखो। लेकिन इसमें थोड़ी सी ये वाली तब्दीली कर लेना, ये वाला परिवर्तन कर लेना। 8 नंबर फिर 1 नंबर, 8 नंबर पहला है तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये इतनी बात याद रखना बेटा। अब वाक्य शुद्धि का प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आपसे कारकों का कर्म पूछेंगे कि 5 नंबर कौन सा है, 4 नंबर कौन सा है, तो देख लेना 5 नंबर कौन सा है? अपादान है। 4 नंबर संबंध है। 1 नंबर कौन सा है? संबोधन है। अंतिम पूछे तो कौन सा है? कर्म कारक अंतिम होता है। कर्म कारक के तुरंत बाद क्या आती है? कर्म कारक के तुरंत बाद बेटा क्रिया आती है। आपने मुझे सुना, मेरे साथ चिंतन किया। हिंदी धारा आप सभी विद्यार्थियों का आभार प्रकट करती है। जय हिंद, जय भारत।